मेरे दिल में एक रिग्रेट है इंस्टेंट पॉट को लेके। बिल्कुल लेना चाहिए, तो ये एक मस्ट हैव आइटम है आपके किचन के अंदर। इतना आसान था छोले बनाना इसमें। ये सारी चीजें आप लगाएंगे तो ही प्रेशर बिल्ड होगा, वरना प्रेशर नहीं बनेगा। आज हम भी यही खाना खा रहे हैं। आई एम नॉट श्योर दो, क्योंकि इंस्ट्रक्शन मैनुअल पढ़े हुए 6 साल हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा, ये वीडियो मैंने इस महीने के शुरू में बनाई थी क्योंकि मेरा बर्थडे मंथ है, तो मैंने सोचा था कि जैसे ये महीना शुरू होगा मैं फूड टेबल्स के लिए खाना बनाऊंगी। ऐसे फूड टेबल्स काफ़ी इलाकों में आपको मिलेंगे और ये सिर्फ वॉलंटरी वर्क है, कम्युनिटी सर्विस टाइप, जिसमें आप ज़रूरतमंद लोगों के लिए खाना बना के फूड टेबल्स पर रख सकते हैं। अच्छा, मेरे कुछ व्यूवर्स हैं, उन्होंने मुझसे काफी दफा कहा है कि आप कुछ इंस्टेंट पॉट के ऊपर हमें बताएं, थोड़ा सा एक ब्रीफ करें, चाहे तो एक 5 मिनट्स की क्लिप ही बना दें। तो मैंने सोचा चलें आज मैं काम भी करती जाती हूँ, आप लोगों को बताती भी जाती हूँ इंस्टेंट पॉट के बारे में। आई वोंट टेक दैट लॉन्ग, लेकिन हाँ कोशिश करती हूँ उन लोगों के लिए एक छोटा सा एक ट्यूटोरियल तो नहीं कहूंगी, छोटा सा एक ब्रीफिंग इंस्टेंट पॉट में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं। आज की वीडियो की मैंने इस तरीके से क्लबिंग और एडिटिंग की है, जिसमें हम फूड टेबल्स के लिए खाना भी बनाएंगे और इंस्टेंट पॉट पे मैं आपको साथ साथ गाइड भी करती जाऊंगी। काफी सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या हमें इंस्टेंट पॉट लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। मेरे सर्कल में भी काफी लोग पूछते हैं, तो मैं कहूंगी बिल्कुल लेना चाहिए। अगर आप ओवरसीज में रहते हैं तो ये एक मस्ट हैव आइटम है आपके किचन के अंदर। मैंने ना सारे पॉइंट्स लिख लिए, मुझे आप लोगों से क्या क्या बात करनी है। लेकिन सबसे पहला डिसीजन है जो इंस्टेंट पॉट को लेके आपको लेना है, वो उसके साइज का है। मेरे दिल में एक ही रिग्रेट है इंस्टेंट पॉट को लेके, और वो उसका साइज है। इंस्टेंट पॉट में मल्टीपल साइजेस मिलते हैं, जैसे 3 क्वार्ट्स, 6 क्वार्ट्स एंड 8 क्वार्ट्स। मेरा इंस्टेंट पॉट 8 क्वार्ट्स का है। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपकी कितनी जरूरत है। मैं एक टाइम में आधा किलो बनाती हूँ गोश्त या जो भी तरकारी। दावत वाले दिन 1 किलो बना लेती हूँ। अगर आप 1 किलो से ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं बनाते खाना, लेट्स सपोज आधा या 1 किलो, आपके लिए 6 क्वार्ट्स बिल्कुल बेहतरीन साइज है। मेरी फैमिली के लिए 6 क्वार्ट्स बेहतरीन साइज था। मैंने 8 क्वार्ट्स ले लिया, बहुत बेहतरीन है। 2020 से मेरे पास है, 6 साल से मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, और उसके बगैर तो मेरा किचन अधूरा है। लेकिन आई फील कि मुझे थोड़ा छोटा साइज लेना चाहिए था। लिविंग इट एवरीडे के नाम से अब आप सिर्फ इंस्टाग्राम पर ही नहीं, फेसबुक पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैंने अपना फेसबुक अकाउंट एक्टिव कर लिया है, तो दोनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब मैं आपको उसका बहुत बेसिक सा फंक्शन दिखाती हूँ। मैंने चनों को कल रात धो के 6 से 8 घंटे के लिए भिगो दिया था। चने मेरे अच्छे से भीग गए हैं, इसका पानी फेंक दूंगी और प्रेशर कुक के लिए फ्रेश पानी इस्तेमाल करूंगी। पानी बस इतना डालें कि सारे छोले भीग जाएं, बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं होती। मेरे प्रेशर कुकर के अंदर 2 रिंग्स आई थी, एक रेड और एक ट्रांसपेरेंट थी। वो ट्रांसपेरेंट या व्हाइट कलर की थी, ग्रे सी थी। वो यूनिस ने कब से खराब कर दी है, वो मैंने फेंक दी। क्योंकि अगर आपकी रिंग खराब हो जाए तो आपका ये प्रेशर कुकर काम नहीं करेगा, इसका प्रेशर बिल्ट नहीं होगा। इस रिंग की प्लेसमेंट बहुत सिंपल है, लेकिन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस रिंग को बहुत अच्छे से, सही से आप इसको प्लेस करें, वरना आपका प्रेशर बिल्ट नहीं होगा। मैं तो ऐसे करके ना फिर सारे ऐसे कॉर्नर्स देखती हूँ कि कहीं से बाहर तो नहीं आ रही रिंग। सेकेंडली, इसके इंस्ट्रक्शन मैनुअल में लिखा था कि 2 रिंग्स देने का मकसद ये है कि एक आप तीखे के लिए बनाइए और एक मीठे के लिए। तो जो रिंग आप सालन के लिए यूज करते हैं उससे मीठा ना बनाइए, जो मीठा यूज के लिए करते हैं उससे आप सालन ना बनाइए, क्योंकि आई गेस उसकी खुशबू रह जाती है। हाउएवर मेरे पास सिर्फ एक ही रिंग है, तो मुझे मजबूरन एक ही रिंग इस्तेमाल करनी पड़ती है। लेकिन क्योंकि मैं ये डिश वॉशर में इसको वॉश करती हूँ, तो ऐसा कभी मेरे खाने में कोई स्मेल आई नहीं है। अच्छा, इसकी और भी अटैचमेंट्स हैं जो इसके ढक्कन में लगती हैं। चलो इस बार आपको ये भी बता दूं कि क्या क्या डिश वॉशर सेफ है। ये होता है, यहाँ पे लगेगा। अच्छा, हर ढकने का लेआउट मुख्तलिफ होता है, वो मॉडल के ऊपर डिपेंड करता है। लेटेस्ट का डिफरेंट है, थोड़ा पुरानों का अलग है। अच्छा, ये यहाँ पे ऐसे लगेगी
फिर उसकी ऐसे ही सील लगेगी, रबर सील है। अच्छा ये भी मुझसे एक दफा खो गई थी, ये रबर सील मैंने फिर अमेजोन से मंगवाई थी। ये सारी सील ऐसे करके आपको लगानी है, ये सारी चीजें आप लगाएंगे तो ही प्रेशर बिल्ट होगा, वरना प्रेशर नहीं बनेगा। फिर ढकने को पॉट के ऊपर लगा के सीधे हाथ पर घुमा दें तो आपको म्यूजिक ऐसी ट्यून से सुनाई देगी, विच मीन्स कि लॉक हो गया है। प्रेशर कुक सिलेक्ट करें, कीप वार्म को ऑफ करें, प्रेशर को नॉर्मल पर रखें, टाइमिंग को एडजस्ट करें। मैं छोलों को 9 मिनट का प्रेशर देती हूँ एंड दैट्स इट। 6 साल से इसमें कभी कोई इशू नहीं आया, कोई रिपेयरिंग, कोई मेंटेनेंस का मसला नहीं आया, कुछ भी नहीं। मैं ये नहीं कहूंगी कि आपके फैमिली साइज के हिसाब से, अक्सर लोग कहते हैं हमारी फैमिली में इतने लोग हैं, बड़ी फैमिली छोटी फैमिली, नहीं, आप फैमिली को ना काउंट करिए, आप तरकारी का जो है वो रेशो या तरकारी का साइज काउंट करिए। आधा किलो 1 किलो की तरकारी अगर आपके घर में बनती है ना, 6 क्वार्ट इज मोर देन इनफ। अगर आप इससे ज्यादा बनाते हैं ना, बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बल्क में बनाते हैं, देन 8 क्वार्ट इज फाइन। जब प्रेशर कुकिंग स्टार्ट होगी ये सिल्वर की पिन ऊपर हो जाएगी और आपने इस दौरान किसी भी चीज को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। इट्स कंप्लीटली ऑटोमेटिक। 9 मिनट के बाद ये खुद ब खुद ऑफ हो जाएगा। अब ये खुद ही इसमें से थोड़ा थोड़ी स्टीम रिलीज करता रहेगा। मैं अपने सारे खाने नेचुरल रिलीज पर पकाती हूँ। अक्सर आप देखते होंगे मेरी वीडियोस में मैं NR लिखती हूँ। NR मीन्स नेचुरल रिलीज। अच्छा, जब तक स्टीम इसके अंदर है ये ऊपर ही रहेगी, इसकी जो पिन है ना ये ऊपर ही रहेगी। अब ये खुद अपनी पेस पर सारी स्टीम रिलीज करेगा और जब स्टीम रिलीज हो जाएगी ये पिन अंदर बैठ जाएगी। हाउएवर मैं आपको क्विक रिलीज भी करके दिखा देती हूँ, लेकिन मैं इस ऑप्शन को यूज नहीं करती। ये सिर्फ डेमो पर्पस के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना ली थी। ये इसकी की बैठ चुकी है, इसका मतलब ये है कि इसमें से सारी स्टीम निकल चुकी है। छोले हमारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं। कितना आसान था छोले बनाना इसमें, ये देखिए। अच्छा, ये फिर आता है कि अगर हम वेजिटेरियन हैं तो क्या हमें इसकी जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है। आप दालें हर किस्म की इसमें बना सकते हैं। इसके अलावा आप छोले उबाल सकते हैं, आप इसमें दही बना सकते हैं, आप इसके अंदर आलू उबाल सकते हैं, बहुत सारे काम आप इसके अंदर कर सकते हैं। मल्टीपर्पज होता है। और जो ऑफकोर्स जो नॉनवेज खाते हैं, जो गोश्त वगैरह होता है, वो तो ऑफकोर्स बीफ, मटन आप इसमें आराम से बना सकते हैं। अगर आप लोग इंस्टेंट पॉट खरीद के कंफ्यूज हैं कि क्या पकाया जाए, कहाँ से शुरू किया जाए, तो मैं कहूंगी कि आप सिंपल मूंग और मसूर की दाल से स्टार्ट करें। मैं भी अभी इंस्टेंट पॉट में दाल ही बना रही हूँ। आधा कप दाल के अंदर मैं 2 कप पानी डालूंगी। ये दाल तो मेरी ज्यादा है, लेकिन मैं आपको एक रेशो बता रही हूँ। मेरी 1 कप दाल है तो मैं इसमें 4 कप डालूंगी पानी। जिस रेसिपी में टमाटर डलता है तो याद रखिएगा कि टमाटर भी पानी रिलीज करता है। दाल में थोड़ा सा पानी ज्यादा भी हो जाए तो कोई मसला नहीं, उसको हम ग्रेवी बना लेंगे, लेकिन गोश्त में आपको बहुत ख्याल रखना होगा। दाल की रेसिपी नहीं शेयर कर रही क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंप्लीट रेसिपी मैं जरूर लिख दूंगी, तो आप वहां पर देख सकते हैं। पानी अगर कम भी हो जाए तो आप प्रेशर लगने के बाद इसको पानी ज्यादा कर सकते हैं। वही रिंग लगाई हुई मैंने, वही सारे अटैचमेंट्स, ये देखें वही। ये सारी अटैचमेंट्स अगर आपने सही से नहीं लगाई होंगी तो आपका प्रेशर नहीं बनेगा। मूंग और मसूर की दाल को मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए पकाती हूँ, प्रेशर देती हूँ और नेचुरल रिलीज करती हूँ। अपना हर खाना नेचुरल रिलीज करती हूँ, मैं क्विक रिलीज बिल्कुल भी नहीं करती। चने की दाल को मैं 15 से 20 मिनट का प्रेशर देती हूँ। लेकिन इसका एक स्पेसिफिक ऑप्शन मैं आपको अभी बता देती हूँ। ये बिजली से चलता है। नंबर 1, आप लोगों के माइंड में कभी भी कोई भी सवाल हुआ करे ना, चाहे मेरी रेसिपी से रिलेटेड, कोई अप्लायंस से रिलेटेड, आप लोग हमेशा मुझसे पूछ सकते हैं। जो भी सवाल है मैं सबको रिप्लाई करती हूँ। अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो मेरे चैनल का पैटर्न, मैं सबको रिप्लाई करती हूँ। मैं सारे कमेंट्स को अकोमोडेट करती हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे पर्सनल भी मैसेजेस करके काफी सारे सवाल और रेसिपीज पूछ लेते हैं। मैं सबकी हेल्प करती हूँ। मेरा मकसद है कम्युनिटी की हेल्प करना, लोगों को एक ट्रांजिशनिंग ओवरसीज के अंदर खवातीन की वो इजी करना। तो प्लीज बिला झिझक आप सवाल पूछ लिया करें, और इससे रिलेटेड भी जो सवाल है आप मुझे पूछ सकते हैं। अच्छा, मैं आपको उसका सौते मोड ऑप्शन बताना चाह रही थी। देखिए, अगर कभी आपका दिल ना कर रहा हो उसमें प्रेशर कुक करने का, एक दफा मुझे याद है हमारे घर में दावत थी और इसकी वजह, मैंने आपको रबर सील के बारे में बताया ना, सील जो थी उसकी, जो भी मैं आपको दिखा रही थी,
वो यूनिस ने पता नहीं कहाँ फेंक दी थी, मुझे मिली ही नहीं और शाम को हमारे घर में दावत थी। तो मैं क्या करती हूँ, अगर कभी कोई ऐसी इमरजेंसी टाइप की सिचुएशन आ जाती है ना, तो आप इसको एक रेगुलर चूल्हे की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जरूरी नहीं आप इसके अंदर प्रेशर ही करिए, आप इसको चूल्हा भी बना सकते हैं। मैं बताती हूँ कैसे। पहले इसमें थोड़ा सा मैं आपको एक वाटर टेस्ट करके दिखाती हूँ। थोड़ा सा पहले इसके पॉट में मैं डालूंगी पानी। ये आपको उसका सौते मोड दिख रहा है, आप इसको ऑन कर दीजिए। लेस, नॉर्मल और फिर ये मोर यानी हाई स्पीड हो जाता है। आप यहां से टाइम को भी एडजस्ट कर सकते हैं, कम ज्यादा ऐसे करके। ये प्रेशर कुक का ऑप्शन है, इसको अभी हम यूज नहीं कर रहे अभी, क्योंकि हमने इसमें प्रेशर कुक वगैरह कुछ नहीं कर रहे, तो ये बगैर ढकने के भी आप इसको यूज कर सकते हैं। मैं इसमें प्याज वगैरह सौते मोड पर ही ब्राउन करती हूँ। हाँ, जब आप प्रेशर कुक कर रहे हो तो आपने प्रॉपर इसको ऐसे ढकने को इस तरीके से बंद करना है। इसकी सारी जो मैंने आपको एक्सेसरीज बताई उस तरीके से, वरना प्रेशर नहीं बनेगा। तो मैं सौते को थोड़ा तेज कर देती हूँ, मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। तेज कर देते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से ये पानी को बॉईल करके दिखा देगा। विद इन 30 सेकेंड्स ही आप देख सकते हैं कि पानी ने गर्म होना शुरू कर दिया है। 1 मिनट में ही ये देखें पानी ने उबलना स्टार्ट कर दिया है। इसी में वाटर टेस्ट मैं आपको करके दिखा रही हूँ। मैं कहना चाह रही थी कि इसमें आप ऐसे प्याज वगैरह भी ब्राउन कर सकते हैं या आप कुछ भी बना सकते हैं। अगर आप प्रेशर नहीं कर रहे तो आप इसको एक रेगुलर चूल्हे की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वाटर टेस्ट दिखाने का मेरा ये मकसद था। ये दाल में काफी पानी है, अगर आपको कम लगे तो आप यहाँ पर एक्स्ट्रा भी डाल सकते हैं। ये सौते मोड होता है। सौते मोड ऑन करने से आपका इंस्टेंट पॉट स्टोव मोड पे चला जाता है, मतलब एक चूल्हे के मोड पे। अब ये एक चूल्हे की तरह काम करेगा, इस पे कोई प्रेशर वगैरह नहीं होगा। अभी दाल अगर मुझे मजीद ग्रेवी वगैरह गाढ़ी करनी है तो मैं इसको सौते मोड पे रख सकती हूँ। अभी देखिए ब्लेंडिंग के बाद मुझे ऐसे फील हुआ कि इसमें पानी थोड़ा सा कम है, गाढ़ी है, तो मैंने थोड़ा पानी और ऐड कर दिया। तो आप ऐसे पानी एडजस्ट कर सकते हैं प्रेशर के बाद भी। दाल भी थोड़ी सी जब गर्म होगी तब इसमें तड़का लगेगा। तो फूड टेबल के लिए जो आइटम्स मैं बना रही थी वो था चना पुलाव, मसूर की दाल और मिक्स सब्जी। सब्जी के लिए मैंने गाजर काटना शुरू की, लेकिन इट वाज टेकिंग सो लॉन्ग। मेरी मशीन बहुत अच्छी गाजर स्लाइस कर देती है। मुझे अभी याद आया, पता नहीं मैं हाथ से क्यों चॉप कर रही थी इसको, सॉरी, स्लाइस कर रही थी। मशीन में थोड़े पीसेस बड़े भी बन जाते हैं तो छुरी से मजीद आप काट सकते हैं, लेकिन आज मैं थोड़ा सा लेट हो रही थी तो मैंने कहा चले रहने देते हैं। मैं तैयारी करके रख ली है, बस ये दम होने वाला है। इसके बाद मैं यहीं पर ही सब्जी पकाऊंगी। चलें, सब्जी बनाने से पहले मैं आपको डिस्पोजेबल कंटेनर्स दिखा देती हूँ जो मैंने डॉलरामा से फूड पैकेजिंग के लिए खरीदे थे। खाना क्योंकि गर्मा गर्म पैक करूंगी इसलिए मैंने प्लास्टिक कंटेनर्स नहीं लिए, एल्यूमिनियम और पेपर कंटेनर्स लिए हैं। चलिए पुलाव रेडी हो गया। जल्दी से मैं सब्जी बना लेती हूँ। प्याज को ब्राउन नहीं करना, बस थोड़ा सा फ्राई करना है। गार्लिक को थोड़ा देर फ्राई जरूर करिएगा, इससे सब्जी में बहुत अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आ जाएगा। और मैं हमेशा अपनी वीडियोस में कहती हूँ कि मसाला डालने के बाद उसको थोड़ी देर भून लें ताकि वो एक जान हो जाए। और इस स्टेप से पहले पानी हरगिज ना डालें, वरना आपका मसाला डाइल्यूट हो जाएगा और आपकी तरकारी चाहे गोश्त हो या सब्जी ब्लैंड और फीकी रह जाएगी। थोड़ा सा पानी मैंने डाला है ताकि टमाटर गल जाएं और उसका एक अच्छा सा पेस्ट बन जाए। मसाला बिल्कुल रेडी है, इसको थोड़ा भून लूंगी ताकि एक जान हो जाए और ऑयल ऊपर आ जाए। चलिए सब्जियां डाल लेते हैं। सब्जियों में है मटर, मैंने आलू डाल दिए। अब मैं गाजर डालूंगी, मेथी। Just give it a good mix। पहले मसाला मिलाएंगे फिर पानी डालेंगे, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ। पहले भून लें।
गलाने के लिए थोड़ा सा पानी। अब ढक के इतनी देर पकाएं जब तक हमारी सब्जियां ना पक जाएं, गल जाएं। सब्जी मेरी ऑलमोस्ट रेडी है, बस अब थोड़ी सी भुनाई की ज़रूरत है। सब्जी को इतना भूनें कि मसाला एक जान और ऑयल अलग हो जाए, लेकिन मेक श्योर कि सब्जी आपकी साबुती रहे, कहीं भुरता ना बन जाए। आज हम भी यही खाना खा रहे हैं। ऐसे फूड टेबल्स आपको बहुत इलाकों में मिलेंगे। मैंने जैना को भी अपने साथ ले लिया था ताकि उसे भी चैरिटी, कम्युनिटी सर्विस और सिविक सेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आए। बच्चों को बचपन से ही इन बातों की तरगीब देनी चाहिए ताकि बढ़ती उम्र के साथ ये आदतें उनमें पुख्ता हो जाएं। तो आप यहाँ पे ऐसे खाना रख सकते हैं और जिसको भी खाना हो वो लेके जा सकता है। फाइनल चीज आपको इंस्टेंट पॉट के बारे में बता दूं कि किस हद तक डिशवॉशर सेफ है। ये रिंग डिशवॉशर सेफ है। अच्छा, इसके जो ये अटैचमेंट्स मैंने भी आप लोगों के आगे ही जो मैंने डाली हैं, इसके अंदर इंसर्ट की हैं, ये डिशवॉशर सेफ है। इसका ये पॉट जो है ये भी 100% डिशवॉशर सेफ है। मैं इसको हमेशा डिशवॉशर में डाल के ही इसको वॉश करती हूँ। और जहां तक मेरी नॉलेज है, आई गेस ये जो उसका ढकना है ये भी डिशवॉशर सेफ है। आई एम नॉट श्योर दो, क्योंकि इंस्ट्रक्शन मैनुअल पढ़े हुए 6 साल हो गए हैं। मुझे याद इसलिए नहीं क्योंकि मैंने कभी भी डिशवॉशर में नहीं डाला। इसको मैं हाथ से वॉश करती हूँ, मैन्युअली वॉश करती हूँ। मैंने इसको लेके कभी भी कोई चांस नहीं लिया। वॉश करके ना इसको ऐसे जरूर करेंगे, देखें इसमें से बहुत सारा पानी ऐसे निकलता है। अच्छा, इसके साइज की वजह से मुझे पूरी एक कैबिनेट ये पूरी मैंने इसके लिए ही डेडिकेट की हुई है। मेरे इंस्टेंट पॉट का अपना एक डेजिग्नेटेड स्पॉट है, लेकिन आई फील अगर इससे छोटा होता तो इतनी ज्यादा स्पेस कंज्यूम नहीं करता। वीडियो को यहीं खत्म करती हूँ। दैट्स द बेस्ट आई कुड डू। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो एड सम वैल्यू टू योर किचन लाइफ। अब इंशाल्लाह बकरा ईद व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अरफात के दिन हमें अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।